नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः। प्रिय दर्शकों, 12 से 18 सितंबर 2022 के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस सप्ताह में पितृपक्ष का समय रहेगा, यानी कि 12 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध होगा और 18 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध होगा, यानी कि द्वितीय श्राद्ध से लेकर के अष्टमी श्राद्ध के मध्य का ये समय होगा। और इस सप्ताह में यदि गोचर ग्रहों का हमारे चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि सूर्य देव का एक बड़ा राशि परिवर्तन योग बनेगा, यानी कि सूर्य ग्रह सिंह राशि से कन्या राशि गोचर करेंगे 17 अक्टूबर को, यानी कि सप्ताह के अंत में। बिल्कुल हमने इसीलिए इस चार्ट में सूर्य बुध की युति बना दिया है कन्या राशि में। बुधादित्य योग एक तरह से कह सकते हैं कि प्रारंभ हो जाएगा। और शनि गुरु दोनों वक्री अवस्था में, स्वग्रही अपने अपने घर में, मकर राशि में शनि और मीन राशि में गुरु रहेंगे। राहु और केतु मेष और तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे और मंगल का गोचर इस सप्ताह में वृषभ राशि में रहेगा। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मेष वृष मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन, बदलाव और इस पितृपक्ष में आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए। इस सप्ताह में उपाय की भी आपको विशेष विश्लेषण करके बताएंगे। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें इस कार्यक्रम को। अब बात करेंगे 12 से 18 सितंबर के मध्य। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार और लाभदायक कह सकते हैं। इस सप्ताह में देखा जाए तो आपको कुछ नए तरीके के पद, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धन के लाभ होंगे और कुछ रुके हुए जो कार्य हैं उन कार्यों में आप देखेंगे कि फिर से एक हलचल स्टार्ट हो रहा है, फिर से वो कार्य आपके स्टार्टअप पे आ रहे हैं। पराक्रमी रहेंगे और जॉब में कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अच्छे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की इस सप्ताह में आप एक कल्पना कर सकते हैं। मेष राशि है तो इस सप्ताह में आपको अपने घर का जो भोजन बनता है प्रातःकाल, तो पहला जो रोटी है उस रोटी को आप अपने हाथों से गाय को खिलाएं और गायत्री मंत्र का 11 बार 21 बार आप जप करें। पितृपक्ष में आपको अपने इस समय अवधि के अंदर कोशिश करें कि नए वस्त्र का धारण ना करें, नए वस्त्रों का प्रयोग ना करें। जो भी आप कपड़े पहने वो पुराने कपड़े ही आप पहने। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में कुछ पैसे तो आपके व्यय होंगे, धन खर्च करेंगे आप, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियों की पूर्णता भी इस सप्ताह में आप कर पाएंगे। अच्छे लोगों के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे और आप अपने आप में महसूस करेंगे कि जैसे एक प्राउड फील होता है, वो प्राउड फीलिंग यहां पर आपको होने वाला है। कुटुंब, परिवार, धन को लेकर के जो तनाव थी वो तनाव आपकी यहां पर काफी हद तक कम हो जाएगी। इस सप्ताह में आपको गायत्री मंत्र का जप करनी चाहिए और पितरों के निवारणार्थ 11 बार हाथ में इस तरह से जल लें और अंगूठे और तर्जनी के बीच से उस जल को इस तरह से पितृदेवताभ्यो नमः तर्पयामि, इस तरह से बोलते हुए, जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं इस तरह से, तो आप पितरों को इस तरह से जल चढ़ाएं। 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें और
जब भी भोजन करें तो पितरों का मन ही मन स्मरण करें कि हे पितृदेव, आपका ये प्रसाद है, हम ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह का उपाय इस सप्ताह में आपको करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में धन लाभ के योग बनेंगे और इस सप्ताह में आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। और कई बार व्यक्ति जब आत्मबली होता है तो वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को चुटकी बजा के हल कर लेता है, यानी कि बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट इस सप्ताह में पूरे होंगे। आमदनी के कुछ नए अवसर मिलेंगे, स्रोत बनेंगे। बेहतर तरीके से अपने समय का आपको सदुपयोग करना है। पितृपक्ष होने के कारण से ही आपको अपने घर का भोजन जो बनता है, पहला जो निवाला है, जो रोटी है, उस रोटी को आप या तो गाय को, आपके आसपास गाय हैं तो गाय को खिलाएं, या फिर आपके आसपास कुत्ते हैं तो कुत्तों को खिला दें। अन्यथा ये दोनों चीज़ आपके आसपास नहीं है तो फिर आप अपने छत में रख दें ताकि उसे कौवे के नाम से उसे आप छत पे रखाएं। अब वहाँ पे जो भी खाएंगे उससे आपको आपके पितरों की एक विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद और पितृदोष यदि आपके जीवन में है तो उसके निवारणार्थ आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भी भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपको आपके जीवन का एक सटीक महत्वपूर्ण पितृपक्ष का सदुपयोग उपाय, रेमिडेंस आपको हमारी तरफ से हम बताएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप कारोबार को लेकर के कुछ बड़े निर्णय करने वाले हैं। पिता के द्वारा कुछ बड़ी जिम्मेदारी या पिता के द्वारा धन लाभ का योग बनेगा। परिवार के अंदर आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आपके द्वारा होने वाले हैं जिन निर्णयों से पूरे परिवार को आपके ऊपर प्राउड फील होगा। पितृपक्ष है तो पितृपक्ष के कारण आप अपने जीवन में थोड़े से इस सप्ताह का जो समय रहेगा, इस सप्ताह में कोशिश करें कि नए वस्त्र आप धारण ना करें। कोई भी कपड़ा आप नया ना पहने, जो भी कपड़े आप प्रयोग करें पुराने करें। ब्रह्मचर्य का यदि आप पालन कर पाएँ तो वो आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप अपने भाग्य का उदय महसूस करेंगे। करियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे शानदार खुशखबरी, गुड न्यूज प्राप्त होंगी और आमदनी का भी जरिया आपको कुछ मिलेगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जहां से आप मनपसंद धन लाभ के आप मार्ग को निर्मित कर पाएंगे। पितृपक्ष होने के कारण से आपको अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए पूरे सप्ताह। माता पिता के चरण को स्पर्श करें और जब भी आप सूर्यदेव को पहली बार देखें तो ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसे हाथ जोड़ें, क्योंकि सूर्यदेव को परम पिता कहा जाता है, यानी कि इस संसार के वो एक तरह से परम पिता हैं। तो अपने पिता और प्लस परम पिता, दोनों ही पिताओं को नमस्कार करनी चाहिए। अब यदि पिता नहीं हैं तो उनके संतुष्टि के लिए, पितृदोष की मुक्ति के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए। इस पक्ष में आपको किसी भी तरह से कोई भी ड्रिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ड्रिंक लेते हैं तो ड्रिंक से आपको परहेज करनी चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आपको थोड़े से सेहत स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी रखनी होगी। भाग्य में भी कुछ असंतुष्टि महसूस करेंगे, परंतु पितृपक्ष होने के कारण से पूर्वजों का, पितरों का हमारे जीवन में जब आशीर्वाद होता है, उनकी जब कृपा होती है तो कई बार हम बड़े से बड़े संकट को भी आसानी से, सहजता से लड़ पाते हैं। तो आपको अपने पूर्वजों को, पितरों को तृप्ति के लिए आपको उनको तिलांजलि या जल अर्पित करें। हाथ में जल ले करके अंगूठे और तर्जनी के बीच से 11 बार उन्हें जल समर्पित करें और घर का जो भोजन है उस भोजन का पहला अंश जो है गाय को लेकर के खिलाएं और अपने आसपास जो आवारा पशु हैं, जानवर हैं, उनको आपके द्वारा किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो
सूर्य देव को जब पहली बार देखें तो आप नमस्कार जरूर कर लें, क्योंकि परम पिता सूर्य देव को माना जाता है, तो इसीलिए आपको सूर्य को नमस्कार आपके लिए करना बहुत जरूरी है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर या सप्ताह का जो स्टार्टअप है वो शानदार रहेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ी सी सावधानी स्वास्थ्य को लेकर के रखना होगा। और कुछ ऐसे अचानक कुछ ऐसे खबर मिल सकते हैं, न्यूज मिल सकता है जो न्यूज आपको डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है, मानसिक रूप से थोड़ा सा आहत कर सकता है। तो ऐसे समाचारों से मिलने के कारण से थोड़ी सी मानसिक अशांति का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा भाग्य को लेकर के आपके अंदर कसमकस रहेगा, यानी कि जितनी आपने परिश्रम की उसका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में आपको असंतुष्टि महसूस होगी। अब चूंकि पितृपक्ष है तो पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के संतुष्टि के लिए इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाएं और उस खीर को जब पितरों को भोग लगा दें उसके बाद आप उस खीर का प्रसाद स्वयं खाएं और अपने पूरे परिवार को खिलाएं। उस खीर के भोग लगाने से आपको आपके पितरों को एक विशेष तृप्ति मिलेगी और आपके जीवन में तमाम तरह की जो आपकी संघर्ष है उन संघर्षों में भी आपको एक तरह से संघर्षों से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का प्लेसमेंट एक पराक्रम ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। व्यापार में कुछ नए तरह की डेवलपमेंट्स, पारिवारिक सुखद वातावरण और निरंतर पूरे सप्ताह में आप लगातार हार्ड वर्क के माध्यम से एक अच्छी खासी लाभ को अपने जीवन से जोड़ने में आप समर्थ मान रहे हैं। पितरों के पितृपक्ष होने के कारण से पितरों की प्रसन्नता के लिए पूरे सप्ताह यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और गायत्री मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें, सेविंग करने से अपने आप को बचाएं। यदि आप एक सप्ताह भी इसका पालन कर पाते हैं इस पूरे सप्ताह में, तो आपको इसका सीधा सीधा आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए 12 से 18 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में थोड़े से अपने संबंधों को लेकर के आपको सावधानी रखनी होगी, खासकर प्रेम संबंध को। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी अचानक आपके सामने आ सकती हैं जिन लड़ाइयों को आपको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिन समस्याओं के कारण से अचानक आपको फाइनेंशियली नीड आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, परंतु अपने आसपास अपने थोड़े से षड्यंत्रों से अपना बचाव आपको करना इस सप्ताह में बहुत जरूरी है। धनु राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, तो पितृपक्ष होने के कारण से आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना करना चाहिए। यदि माता पिता नहीं है आपके तो आप उनके संतुष्टि के लिए रोजाना पितृ तर्पण आप करें, गायत्री मंत्र का जप करें और घर का जो भोजन बनता है उसमें से घर का पहला जो भोजन का निवाला होता है उसे गौग्रास के रूप में रोजाना आप समर्पित करें। इससे आपको आपके जीवन में पितरों की कृपा, आशीर्वाद और आप अपने जीवन में एक नए तरीके की डेवलपमेंट्स की परिभाषा को समझ पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके जीवन में बहुत जरूरी है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप तमाम तरह की डेवलपमेंट्स, तमाम तरह के जो संघर्ष आपके थे उन संघर्षों को थोड़ा सा उनसे आपको रिलीफ मिलेगी। अपनी लड़ाई को आप अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे, बेहतर तरीके से आप अपनी योजनाओं को एक्टिवेट कर पाएंगे। परंतु पितृपक्ष होने के कारण से सूर्यदेव अष्टमेश होते हैं, तो पितरों की कृपा आपके ऊपर होना जरूरी है। इस पूरे सप्ताह सेविंग न करें और नए वस्त्र धारण न करें। बाकी आप अपने इष्ट देव की आराधना करते रहें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 12 से 18 सितंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में नए तरीके की पराक्रम से अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और कुछ नई इन्वेस्टमेंट या कुछ नई प्रपोजल आपके सामने आ सकता है, जिनमें आप
जिनके बारे में आप बड़ी गहनता से सोचेंगे भी, समझेंगे भी, परंतु थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। इस समय में कोई बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष होने के कारण से पितरों की कृपा के लिए आप अपने घर का पहला जो पहला रोटी बनता है उसे गौग्रास के रूप में अपने आसपास गाय हैं तो गाय को खिलाएं, और यदि गाय नहीं है तो आप जो आसपास जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, उनको आप उस रोटी को खिला दें। पितरों के संतुष्टि के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं और पितृ तर्पण जरूर करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार समय है। इस समय में आप देखेंगे कि आप नए तरीके की पराक्रम, नई एफर्ट, नई ऊर्जा और पराक्रमी रहेंगे पूरे सप्ताह। समय से पहले अपने कार्यों को आप पूरी कर पाएंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी योजनाओं को एक्टिवेट करने में समर्थवान रहेंगे। अब पितृपक्ष होने के कारण से आपको अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, चूंकि सूर्यदेव षष्ठेश होते हैं और मीन राशि वालों को सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए आप गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन घर में खीर बनवाएं और उस खीर का पितरों को भोग लगाएं, और भोग लगाया हुआ खीर ही आप खाएं और अपने घर में पूरे सभी लोगों को प्रसाद के रूप में उसे वितरण करें। घर का जो पहला रोटी बनता है उस रोटी को गौग्रास के रूप में आप गाय को समर्पित करें, या फिर गाय नहीं है तो कुत्तों को आप खिला सकते हैं। इससे आपके पितरों को आपको पूरी कृपा मिलेगी। और अपने पितृ श्राद्ध के दिन जो है विधिवत आप भोजन बनवाएं, ब्राह्मण को बुलवाएं, पितृ तर्पण करें और ब्राह्मण भोजन करवाएं और यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दें। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। प्रिय दर्शकों, विशेष पितृदोष निवारण के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें, और आपको इस पितृपक्ष में पितरों के निमित्त या पितृदोष के निवारणार्थ क्या उपाय आपको करनी चाहिए हमारी तरफ से सलाह दी जाएगी। और इसका हमने एक आयोजन किया है हरिद्वार में। इस पितृपक्ष में जाकर के हम पितृ तर्पण करेंगे। अपने तमाम लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तमाम लोगों का एक डिमांड है। तो यदि आप भी अपने पितरों की तर्पण चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज दें, और आपके निमित्त हम हरिद्वार में जाकर के गंगा जी में इस बार एक बड़ा पितृ विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं। आप जरूर इस कार्यक्रम से जुड़ें। इसके जो भी शुल्क होंगे, जो भी इसकी फीस होगी, वो आपको बताई जाएगी। आप इस कार्यक्रम का जरूर अपने जीवन में लाभ लें। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।